की पोल खोल, पोल खोल। केजरीवाल ने आज तक जितने वादे किए हैं दिल्ली में वो सब के सब झूठ है। एक स्कूल बनाते हैं, उसकी 800 एडवर्टीजमेंट लगती है, और दूसरी चीज मॉडलिंग जो अब राघव चड्ढा जी आगे चल के कर रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बीजेपी ने जो यहाँ पर पोल खोल अभियान की शुरुआत की थी, उस पोल खोल अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी जी, और इस समय वो अमर कॉलोनी में मौजूद हैं और इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। जानते हैं इनसे कि इस पूरे अभियान का क्या मकसद है और किस तरह से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ रहेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 15। धन्यवाद। मैम, किस तरह का अभियान है और आप क्या जागरूक कर रही हैं जनता? देखिए, पोल खोल अभियान का एक ही मकसद है कि जो चीज़ें किसी माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, वो जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का माध्यम है और जनता की ही आवाज़ बनने का माध्यम है। जिसमें आपको पता चलेगा कि आजकल इतनी गर्मी है और कई हज़ार करोड़ का बजट है जल बोर्ड का, लेकिन कोई भी नई लाइन या कोई भी नया रेजरवायर या दिल्ली में पानी की समस्या को ख़त्म करने का प्रयास या हर घर नल से जल की जो सुविधा है वो नहीं पहुंची है। जिन लोगों ने वायदा किया था कि 500 नए अस्पताल बनाएंगे या बाकी चीज़ें करेंगे, उन लोगों ने एक फ्रॉड किया दिल्ली के साथ। आयुष्मान भारत नाम की स्कीम जो केंद्र सरकार चलाती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की सबको सुविधा है इंश्योर होने की, वो योजना को लागू तक नहीं होने दिया। स्कूल कॉलेजों का ढिंडोरा पीटा गया, एक भी नया स्कूल नहीं बना और पुराने स्कूलों में 70% स्कूलों में प्रधानाचार्य उधर नहीं है और 16,800 के आसपास वहाँ पर टीचर्स भी नहीं हैं। तो बिना टीचर, बिना प्रिंसिपल के आप कौन सी पढ़ाई करवा रहे हैं मुझे नहीं पता। यानी दिल्ली की जनता के जितने बच्चे हैं वो सब बेचारे ट्यूशन से जो पढ़ते हैं उसका नाम कमाते हैं केजरीवाल, और जो सुविधा स्कूल में मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिलती नहीं है। तो हर विषय के ऊपर मुझे, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे कोई ना कोई वृद्ध महिला, कोई ना कोई दिव्यांगजन, कोई ना कोई बुजुर्ग मेरे को मिलता है जो कहता है कि बेटा पेंशन लगवा दो, हमारी पेंशन नहीं है। और वो पेंशन नहीं लगाने का जो कारण है वो यही अराजक तत्व है, जो पार्टी है जिसने किसी की नई पेंशन तो दूर, जो इनकी पुरानी पेंशन लगी हुई थी वो भी बंद कर दी हैं। तो दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं वहीं की वहीं हैं और दिल्ली की जनता को लगातार दुख देने का काम इन्होंने किया है। मैम, जिस तरह से अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा कि तमाम जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अ, अरविंद केजरीवाल हों या इनके तमाम विधायक हों, वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के एक मंत्री हैं, उनका भी एक बयान निकल कर आया था कि पंजाब के अंदर करीब 1008 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको हमने अतिक्रमण से सरकार के कब्जे में लिया और जहाँ अतिक्रमण किया था उसको हटाया। तो पंजाब के अंदर अगर बुलडोजर की कार्रवाई तो सही है, दिल्ली के अंदर हो रही है तो गलत है। दिल्ली में कहाँ हो रही है वो गलत है, क्योंकि वो जो आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने कुछ साल पहले यमुना फ्लड प्लेन्स के ऊपर एक कार्यक्रम किया था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया। उस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना थोपा गया था, ये कहकर कि इन्होंने फ्लड प्लेन्स की बायोडाइवर्सिटी ख़राब की है, जो यहाँ पर जीव जंतु प्राणी रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। तो जो अमानतुल्ला खान जैसे लोग रोज ओखला के अंदर नया मकान बनाकर जमीन घेर कर बेच रहे हैं, उसका क्या हिसाब है। और अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो मेरी तो पैदाइश दिल्ली की है, मुझे तो एक एक चप्पे चप्पे का पता है कि कहाँ झोड़ था, कहाँ पे नदी नाले थे और किनको ख़त्म करके भर भर के इन्होंने ज़मीनें बेची हैं। तो आप पूरा का पूरा पुश्ता, पूरा का पूरा लक्ष्मी नगर वाला इलाका या दूसरी तरफ सीलमपुर और वो चांद बाग, ये सब उठा के देख लो, ये सब घेरी हुई ज़मीनें हैं जो इन्होंने, इनके पूर्व में रहने वाली कांग्रेस पार्टी, इन्हीं लोगों ने ये सब दिल्ली के साथ अन्याय किया। जो टैक्स पेयर था वो पिसता चला गया और जो गैर कानूनी ढंग से बसने वाले लोग थे वो बसते चले गए। तो मैम, जिस तरह से आपने पानी पर और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहीं ना कहीं अब इन्होंने 1 अक्टूबर से कहा है कि जिनको बिजली फ्री मिल रही थी, अब जो सिर्फ फॉर्म भरेंगे या जिनको चाहिए सिर्फ उनको सब्सिडी मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। मैं गुलमोहर पार्क के बगल में जो गौतम नगर अपार्टमेंट्स हैं और बाकी अन्य जगहें हैं, मैं ऐसे अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को जानती हूँ जिनको ये सब्सिडी देते हैं। तो ये जो टारगेटेड तरीके से घपला घोटाला है, झालमेल है,
उसकी जानकारी अगर मेरे जैसे लोगों के पास है तो ज़रा एक बार सीएजी की जांच हो जाए, इसमें और आपको घपले घोटाले मिल जाएंगे। अच्छा मैम, जिस तरह से आप इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, तो लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है, लोगों का रिप्लाई? लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस है और सब लोग बहुत खुशी से साथ हैं और लोग भी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बेटा ये नमस्ते जी, की हाल? ये कुछ नहीं बेटा लो और दूं, ये काफी है। ये जिन चीजों से हम लोग दुखी है ना, ये वही सब चीजें जो आपके पास पहुंच नहीं रही हैं। तो झूठ बोलना पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पेंशन को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, सब चीज को लेकर झूठ बोला, ये जरूर पढ़िएगा डिटेल। आरटीआई के माध्यम से निकली हुई चीजें। Madam, now it is more than 90% Indian made. लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानते हैं कि किस तरह से पोल खोल अभियान चल रहा है और क्या क्या बातें इसमें लोगों को बताई जा रही हैं। सर, क्या बातें आप लोग बता रहे हैं पोल खोल अभियान के तहत? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमारी अमर कॉलोनी मार्केट में हमारी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी आज आई हैं। ये हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा। और हम लोग जो यहाँ पर बहन जी जो काम कर रही हैं पोल खोलने का केजरीवाल का, वो ऐसा काम है कि केजरीवाल ने आज तक जितने वादे किए हैं दिल्ली में वो सब के सब झूठ हैं। ना तो उसने कोई हॉस्पिटल बनाया, ना उसने कोई स्कूल बनाए, केवल जनता को भ्रमित किया है। तो ये सबसे बड़ा झूठ इसका खोल रहे हैं कि किस प्रकार से उसने दिल्ली की जनता को ठगा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी देश की जनता ये सब चीज़ समझ रही है और आने वाले समय में जनता इस चीज़ का पूरा उसको जवाब देगी और ये असलियत सब सामने आ जाएगी। किस तरह के वादे केजरीवाल ने झूठ बोले हैं और किस तरह से लोग आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? देखिए, हम लोगों के घर घर जाके, द्वार द्वार पे, दुकानों पे सब लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल ने जो जो काम किए हैं वो कितने झूठे हैं, कितने अयोग्य हैं, जिसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं है। कब तक चलने वाला है अभियान? ये अभी चलेगा, 30 तारीख तक तो चलेगा। 30 मई तक चलेगा अभियान वाला, 30 मई तक अभियान चलेगा। दिशा निर्देश में तो आपने देखा किस तरह से लोग यहाँ पर पोल खोल अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और भाजपा पूरी तरह से लगी हुई है केजरीवाल को यहाँ पर बेनकाब करने के लिए। उनका ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल ने किसी भी तरह का वादा यहाँ पूरा नहीं किया। मेरे सामने एक पर्चा है, आप देख सकते हैं। इस पर्चे में लिखा है पोल खोल अभियान और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये भाजपा आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा की बात करें, डीटीसी बस है, किराएदार है, बेरोजगारी है, यमुना की सफाई, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, अराजक पार्टी, इस तरह के तमाम ऐसे आरोप हैं जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की झोल बीजेपी खोल रही है पोल। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं और ये पीछे की अगर बात करें तो उसमें झूठे वादे और सच्चाई का एक कॉलम बना हुआ है जिसमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, डीटीसी बस, गरीब कल्याण, यमुना की सफाई, अराजक पार्टी, किराएदार, पेंशन, ये तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल सरकार पर नजर आ रही है। और इस तरह के मुद्दों को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से इन मुद्दों को लेकर चुनाव जीता था और इन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार बनाई थी और सरकार बनने के बाद इन मुद्दों को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भूलती हुई नजर आ रही है और इन सभी मुद्दों पर केजरीवाल सरकार ने झूठ बोला है। ये पूरा अभियान इस तरह से अभी अमर कॉलोनी में चलता हुआ नजर आ रहा है। इस अभियान को बीजेपी लगातार आगे भी बढ़ाएगी। आपने पहले भी देखा कि इस मुहिम को आदेश गुप्ता ने यहाँ पर शुरुआत करते हुए दिल्ली में नजर आए थे। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक ये पूरी मुहिम आगे चलती रहेगी और इस तरह का ये पूरा फॉर्मा है जो लोगों को बांटा जा रहा है और लोगों को केजरीवाल सरकार के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं और मेरे हाथ में ये पर्चा आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पोल खोल अभियान। जानते हैं इन लोगों से ये पोल खोल अभियान क्या है। सर, क्या है पोल खोल अभियान? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज सड़क पे निकले हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी झूठे विज्ञापन करके लोगों को गुमराह किया, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, पानी की सच्चाई को लेकर, डीटीसी बसों को लेकर, इन तमाम विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई डालकर उसकी सच्चाई सामने आई है और वो सच्चाई के माध्यम हम इस पैम्फलेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की थी हम लोगों को, सारी जनता को इन्होंने गुमराह किया कि हमने कितनी नौकरियां दी, क्या किया, वो सब कुछ इस पेपर के अंदर आरटीआई के माध्यम से हमारे सामने आया है। कब
तक चलेगा आपका ये पोल खोल अभियान? ये पूरे 1 महीने का पोल खोल अभियान है। हम घर घर जाएंगे, हर बूथ पे हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपका पोल खोल अभियान सफल हो पाएगा? लोगों तक आपका मैसेज पहुंच रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है जी। लोग खुद इतने परेशान हैं, अब बारिशें आने वाली हैं, सीवर सब तरफ से भरे पड़े हैं, इन्होंने सफाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज सुबह हम अध्यक्ष जी के साथ में गढ़ी गांव में थे। गढ़ी गांव में हर आदमी का कहना यही था कि अभी 3-3, 4-4 फुट पानी भरने वाला है उनके घर के बाहर। डिसिल्टिंग का कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। बोलते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस किस तरीके की बनाई है ये तो अभी कुछ दिनों में अभी सबको दिखाई दे ही जाएगी। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास काम करने के मुद्दे नहीं है, इसलिए लोगों को इस तरह से भड़का रही है। ऐसा है, जो काम इनके थे, सीवर डिपार्टमेंट इनका है, ये एमसीडी के ऊपर इतने साल तक बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये एमसीडी का काम है, और ये सच्चाइयाँ अब जब सामने आ रही हैं तो बौखलाकर वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता आगे जवाब भी देगी। और लोगों से जानते हैं कि किस तरह से पोल खोल अभियान चल रहा है। क्या अभियान चल रहा है? बेसिकली हम लोग जो ये कैरी कर रहे हैं एक फैक्ट शीट है, आरटीआई द्वारा हमें पता चला है कि कैसे उन्होंने जो वादे करे थे, ये उनके सारे वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले करे थे। इलेक्शन इसी के बेसिस पे लोगों ने उनको वोट डाला, और आज ये लोग ये कोई भी एक भी इसके अंदर इन्होंने वादा पूरा नहीं करा, चाहे वो वाईफाई या कुछ भी हो। सिर्फ 2 चीज़ों में ये लोग अच्छे हैं। फर्स्ट थिंग, एडवर्टीजमेंट्स। एक स्कूल बनाते हैं, उसकी 800 एडवर्टीजमेंट लगती है, और दूसरी चीज़ मॉडलिंग, जो अब राघव चड्ढा जी आगे चल के कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल कि केजरीवाल जी को एक्सपोज करने के लिए हमने करा है। दिस इज ओनली अ फैक्चुअल टर्म जो हम लोग अब यहाँ पे मार्केट वालों को बता रहे हैं। ये पोल खोल अभियान हमारा जब से शुरू हुआ है तब से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं, लोग ये बिल्कुल मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि दिल्ली के अंदर जिस तरह का एक झूठ का मॉडल इन्होंने पेश किया, और जिसको ये पूरे भारत के अंदर के लिए कहना चाहते हैं कि भारत में लागू करेंगे, दिल्ली की जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है। इन्होंने कहा था कि हमने 65,000 जो है मकान बनाए हैं, हमने कई हज़ार जो है शौचालय बनाए हैं, लेकिन 318 केवल फ्लैट इन्होंने बनाए। इनकी सारी पोल जनता के बीच में खुल चुकी है, और अगर आप साथ में चलेंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनता का किस तरह से समर्थन मिल रहा है इस अभियान को, और वो पूरे मन से इस बार तैयार होकर बैठे हैं कि दिल्ली से केजरीवाल साहब को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई इस पर्चा बांटने के बाद। उन लोगों से हमने जाना कि ये क्या अभियान है, किस तरह से बीजेपी इस पर सफल हुई। तो लोगों ने कहा कि नहीं, केजरीवाल का जादू बरकरार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के मान्यवर मुख्यमंत्री सर हैं, वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, और जनता भी अब हर चीज़ को समझ चुकी है। चाहे वो कोरोना काल का समय हो, जिसके अंदर इनका पूरा मंत्रिमंडल और खुद मुख्यमंत्री साहब अपने घर के अंदर छिपकर बैठे रहे, और चाहे वो कोई भी विषय हो, इन्होंने कहा हम स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, कोई स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि हम जो है राशन कार्ड देंगे, इन्होंने 11 लाख राशन कार्ड के आवेदन दबा के रखे हुए हैं। इन्होंने जो जो चीज़ बोली, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, रोज़गार हो, यहाँ तक रोज़गार के विषय में इन्होंने कहा 12 लाख लोगों को हमने रोज़गार दिया। आरटीआई के अंदर खुलासा किया तो 440 लोगों को रोज़गार मिला। तो झूठ की राजनीति, विश्वासघात करने की राजनीति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर कर रहे हैं, दिल्ली की जनता अब उसको किसी भी तरह से स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो देखा आपने, तमाम तरह के मुद्दों पर सवाल उठा दी जा रही है भाजपा यहाँ पर, और जिस तरह से केजरीवाल सरकार का तमाम ऐसे वादे थे जिसको लेकर वो सरकार में आए थे। तो कुल मिला के इन कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने यहाँ तमाम मुद्दों का और तमाम प्रलोभन देके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और लोगों के विश्वास के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस पैम्फलेट में जिसके तहत लोगों तक जन जागरण अभियान यहाँ पर चलाती हुई बीजेपी नज़र आ रही है, और लोगों को जागरूक कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा है, और इस तरह से आने वाले चुनावों में केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता ज़रूर सबक सिखाएगी, और इसी तरह के अभियान का आगे चलता रहेगा, और लोगों को जागरूक का प्रयास लगातार भाजपा करती रहेगी।